हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्बायोसिस एकेडमी। आई एम नवीन कुमार सिंगला। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, द बॉडी ऑफ हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस is made up of a number of organ systems. For example, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, etc. And each of the system is specialized for a specific function. मीन्स हर सिस्टम हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में रोल प्ले करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है। और अगर हम देखें तो ये डिफरेंट सिस्टम्स जो है दे आर फर्दर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी एक सिस्टम कई ऑर्गन्स से मिलके बना है। जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बना है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड से। और इन ऑर्गन्स का भी हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो होता है, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या ये ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं? क्या वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं? नहीं, ये ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी जितने भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और वो मिलके ही जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रह सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेनिस खेल रहे हैं तो टेनिस खेलते समय हमारी आईज, ब्रेन और बॉडी मसल्स का एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना बहुत जरूरी है। आईज का क्या काम है कि आईज जो हैं वो ऑब्जर्व करती हैं बॉल को, और जो ब्रेन है वो इन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करता है, और मसल्स जो हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि बॉल की मूवमेंट हो सके। मीन्स टेनिस खेलने के लिए आईज, ब्रेन और बॉडी मसल्स का कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो इस कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? तो आइए हम देखें कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स का एक साथ काम करना इन ए सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि वो क्या कर सकें, एक प्रॉपर रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें टू अ स्टिमुलस। यानी एक स्टिमुलस से प्रॉपर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टमैटिक मैनर में जो काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, दे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। मीन्स कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। यानी स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट, जिस वजह से हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, और वो चेंज हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। तो आइए हम देखें कि स्टिमुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्टिमुलस क्या है? द चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। समझ आया? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस मीन्स कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जिस वजह से हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच
प्रेशर, पेन, ग्रेविटी एटसेट्रा। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी स्टिमुलाई से कोई ना कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन शो करते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स जो है इट इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस, यानी एक पार्टिकुलर स्टिमुलस जब होता है, कोई इन्वायरमेंट में चेंज होती है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन शो करता है उसे हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर फ्राइटेंड बाय अ डॉग, वी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन। मीन्स जब हम किसी कुत्ते से डर जाते हैं, किसी डॉग से डर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम तेज भागना शुरू कर देते हैं। जितना तेज हम भाग सकते हैं उतना तेज हम भागने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जो फियर ऑफ द डॉग है, जो उस डॉग का डर है, वो स्टिमुलस है। हम भाग किस वजह से रहे हैं? उस डॉग के फियर की वजह से। ठीक है ना? तो जो डॉग का फियर है वो किसका काम करेगा? वो एक स्टिमुलस का काम करेगा। और जो हम भाग रहे हैं, जो हम दौड़ रहे हैं, वो क्या है? वो हमारी रिएक्शन है, यानी वो हमारा क्या है? रिस्पॉन्स है। तो इस केस में फियर ऑफ द डॉग जो है वो क्या है? इट इज द स्टिमुलस। और जो हम भाग रहे हैं वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम किसी अर्थवर्म को एक निडल से प्रिक करते हैं तो वो अर्थवर्म जो है अपनी बॉडी को बैकवर्ड मूव करता है, यानी विड्रॉ करता है अपनी बॉडी को। तो इस केस में जो पेन है ड्यू टू प्रिकिंग ऑफ पिन या निडल, वो एक तरह से स्टिमुलस का काम कर रही है। यहाँ स्टिमुलस क्या है? जो पेन जो कॉज हुआ ड्यू टू प्रिकिंग ऑफ नीडल, तो वो जो पेन है वो क्या है? स्टिमुलस है। और जो अर्थवर्म जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, वो क्या है? वो एक रिस्पॉन्स है। इसी तरह से जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और वो खाना हम कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। तो इस केस में जो भूख है, जो हंगर है, वो स्टिमुलस है। और जो फूड हम ईट कर रहे हैं, ईटिंग ऑफ फूड जो है, वो एक तरह से क्या है? रिस्पॉन्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक स्टिमुलस से रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं? नहीं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस से कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस से, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स रिस्पॉन्स सिर्फ कौन शो करते हैं? स्टिमुलस से लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस जो हैं वो दो तरह के हैं। वन इज एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड सेकेंड इज इंटरनल स्टिमुलस। जैसा कि हमने कहा, स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट। और वो चेंज इन एनवायरनमेंट वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। अगर वो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है तो उसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलस कहेंगे। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो मेनली हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, वाटर, विंड एटसेट्रा। लेकिन इंटरनल स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्टिमुलस जो है इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये स्टिमुलस कहाँ होगा? बॉडी के अंदर ही होगा ऑर्गेनिज्म के। और ये किस वजह से है? इट मे बी ड्यू टू हार्मोन्स, एंजाइम्स और अदर केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से ये रिस्पॉन्स हो सकता है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया हंगर का, जो हमें भूख लगती है जिस वजह से हम खाना खाते हैं। हंगर, थर्स्ट जो प्यास है, या डिज़ायर ऑफ सेक्स जो सेक्स की इच्छा है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये हमारे इंटरनल स्टिमुलाई में आ जाते हैं। Both plants as well as animals, they respond to various stimuli around them. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। लेकिन अगर हम देखें तो जो रिएक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स की टू ए स्टिमुलस वो सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइट की बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो स्टिमुलस ऑफ लाइट से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? दे बेंड टुवर्ड्स द लाइट।
लेकिन एनिमल्स जो हैं वो लाइट की तरफ बेंड नहीं करते। इसका मतलब कि सेम स्टिमुलस से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेम रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। एनिमल्स जो हैं दे कैन रिएक्ट टू अ स्टिमुलाई इन मैनी डिफरेंट वेज, यानी एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग स्टिमुलस से डिफरेंट वेज से रिएक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। मींस एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो दो सिस्टम्स के थ्रू होता है, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जबकि प्लांट्स में हमने कहा वो रिएक्शन तो शो करते हैं किसी स्टिमुलस से, लेकिन इन ए वेरी लिमिटेड वे, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट था नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। और प्लांट्स में सिर्फ कौन सा सिस्टम है, वो सिर्फ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं रिएक्ट करने में या रिस्पॉन्स शो करने में टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ हार्मोन्स प्रेजेंट हैं जो कि एक स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। इसलिए प्लांट्स जो हैं किसी स्टिमुलस से एक लिमिटेड वे में ही जो है रिस्पॉन्स शो करेंगे, जबकि एनिमल्स जो हैं पार्टिकुलर स्टिमुलस से कई डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। प्लांट्स में क्या नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, और ना ही उसमें कोई सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज एट्सेट्रा, ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो थिंग्स को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स जो हैं वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो कौन कौन से स्टिमुलस हैं जिनसे प्लांट्स रिस्पॉन्स शो करते हैं? दे शो रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। जैसा कि हमने कहा कि उनमें नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन क्या प्रेजेंट है उनमें, हार्मोन्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो डिफरेंट जो स्टिमुलाई हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये प्लांट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं उनके बिहेवियर को बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ये हार्मोन्स कैसे जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एक प्लांट की किसी पार्ट को, पार्टिकुलर पार्ट को जो है वो या तो उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देंगे या उसकी ग्रोथ को जो है वो रिटार्ड कर देंगे, यानी कम कर देंगे, और उस ग्रोथ की वजह से प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करता है। चाहे वो शूट की ग्रोथ है, चाहे वो रूट की ग्रोथ है, इस वजह से प्लांट पार्ट जो है वो क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा। इट मीन्स कि प्लांट्स जो हैं वो अगर रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं किसी स्टिमुलस से, तो वो कैसे शो करते हैं, बाय ग्रोथ। और इस ग्रोथ को कौन जो है वो कंट्रोल करता है, वो है हार्मोन्स। यानी प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स की वजह से है, और हार्मोन्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, वो उनके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन चाहे स्टेम या लीफ में ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से मूवमेंट्स होती हैं, और वो मूवमेंट्स जो हैं वो एक तरह से रिस्पॉन्स होता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स या रिएक्ट करते हैं टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।